उससे पहले जीतू पटवारी हेलीकॉप्टर से भिंड में आ चुके हैं। जिला चिकित्सालय की ब्लड डोनेशन वाली टीम भी यहाँ पर खड़ी हुई है। और जीतू पटवारी का हेलीकॉप्टर लैंड कर चुका है इस समय बटालियन क्षेत्र में। कांग्रेस पार्टी की टीम इस समय यहाँ पर अभिनंदन करने के लिए आई हुई है। जीतू जराती आ चुके हैं। हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जीतू भैया संघर्ष करो, पार्टी जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद, जीतू पटवारी। चलो जीतू जीतू भैया जिंदाबाद। जय जवान, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी मंच पर आते हुए आपके नेता आपके बीच में बढ़ा चुके हैं। आप सब लोग जोरदार नारे के साथ उनका स्वागत करेंगे। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल जी कांग्रेस करो, राहुल जी कांग्रेस करो। साथियों, राहुल गांधी जी का स्वागत करें और मैं हमारे सभी जनता जनार्दन से अनुरोध करूंगा कि आप नारों के साथ राहुल गांधी जी का स्वागत करते रहे। राहुल गांधी, राहुल गांधी। सभी सम्मानीय हमारे नेता आदरणीय राहुल जी का स्वागत कर रहे हैं। हमने सभी लोग माला देकर पुष्पगुच्छ देकर स्वागत सत्कार करते हुए राहुल गांधी जी का विचार करना है, सोचना है कि ये चुनाव महत्वपूर्ण क्यों है। पिछले 10 वर्षों में हमारे बच्चों के भविष्य खराब हो गए। हमारी मूल रोजगार की एक व्यवस्था थी भिंड, हमारी परमानेंट नौकरी भिंड मुरैना की छोड़ा गई। राहुल गांधी जी का ये ऐलान है कि अगर कांग्रेस की सरकार देश में बनेगी तो फिर से वही सैनिक व्यवस्था बहाल की जाएगी जो पहले पूर्व में कांग्रेस के समय हुआ करती थी। दोस्तों, सबसे बड़ा नुकसान भिंड मुरैना का अगर कोई है वो ये है। कभी विचार करिए, सोचिए, अपने दिल को झकझोरिए कि हमारे बच्चों के भविष्य का क्या हो रहा है, उनकी प्रगति का क्या हो रहा है, उनकी शिक्षा का क्या हो रहा है, उनकी नौकरी का क्या हो रहा है। मध्य प्रदेश घोटालों से भरा पड़ गया है। चाहे व्यापक घोटाला हो, पटवारी घोटाला हो, आरक्षक घोटाला हो, पूरा देश घोटाले में जी रहा है। और एक नया घोटाला आया, इसमें चंदा का घोटाला भारतीय जनता पार्टी का। हजारों करोड़ रुपए चंदा के नाम पर उद्योगपतियों से वसूल कर लिए। कभी देश में इतनी संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं हुआ। इतने वर्षों तक देश में कांग्रेस का लोकतांत्रिक शासन रहा, लेकिन कभी ईडी, सीबीआई, कभी फर्जी केस लगाने का काम नहीं हुआ। और ये कांग्रेस थी जिसने एशिया का भूगोल बदल दिया था श्रीमती इंदिरा गांधी ने, जिसने पाकिस्तान के टुकड़े करवा के बांग्लादेश आजाद करवाया था। कांग्रेस का जीवन था वो। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, इंदिरा गांधी और अंत में राजीव गांधी, जिन्होंने श्रीलंका की शांति के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।
करना चाहता हूँ। सरैया आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि 7 मई को हाथ के पंजे का बटन दबाकर कांग्रेस को विजयी बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप सबके चरणों में अपना माथा टेक करके प्रणाम करता हूँ। और पहले मैं आपको इसलिए प्रणाम कर रहा हूँ, हेमंत कटारे अपना उद्बोधन देते हुए मंच पर आप सबके चरणों में माथा टेक अटेर के विधायक आज की इस विपरीत परिस्थिति में भी मोदी अमित शाह से, ईडी से सबसे लड़ाई लड़ रहे हैं और देश में चट्टान बन के खड़े हुए एक ऐसे नेता जिनको न कोई डर न कोई भय, आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। देश के लोकतंत्र बचाने के आदरणीय राहुल गांधी जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। क्योंकि बात संक्षिप्त में कहनी है तो मैं 3 बातें बस शॉर्ट में कहता हूँ। एक बात अग्निवीर योजना पर मैं बताना चाहूंगा। मैं खुद विधायक रहा 1.5 साल, उसके बाद चुनाव हार गया, फिर भी मुझे 5 साल पेंशन मिली। लेकिन अगर कोई सैनिक अग्निवीर बन के जाता है तो उसको जीवन में कभी पेंशन नहीं मिलेगी। ये एक देशद्रोही नीति है और मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी इसको समाप्त करेंगे जैसी हमारे इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। दूसरी बात मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, जैसा कि पूर्व में लोकसभा की प्रत्याशी रही भाजपा, जब हमारे इमरती देवी जी मंत्री है कि उन्हें भी बीजेपी में होते हुए आदरणीय भरैया साहब को समर्थन दिया और बीजेपी के कई लोग दे रहे हैं। मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, आप सब लोग भी बीजेपी वालों से बोल देना कि समर्थन दे रहे और उनका कलंक नहीं लगने दूंगा गद्दारी का। उसकी एक छोटी सी तरकीब है, यदि सारे भाजपा के लोग हमको जिता करके भेज देते हैं आदरणीय भरैया जी को, तो आपको कहना आपके नेता जब नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन यादव आए थे, वो सब मन से कह के गए थे कि फूल को वोट देना और हमारे प्रत्याशी का क्या नाम है, तो सब उन्होंने क्या कहा, फूल को वोट देने के लिए। मैं चाहता हूँ बीजेपी वालों की भी बात रख लेना और फूल सिंह भरैया जी को जिता करके भेजना। बहुत बहुत धन्यवाद। एक ही दबे कुचले समाजों के लिए पूरा जीवन अर्पित कर दिया। आप भिंड दतिया लोकसभा प्रत्याशी फूल सिंह भरैया जी अपना उद्बोधन देते हुए मंच पर आदरणीय भमर सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी, आदरणीय राकेश चौधरी जी, आदरणीय जीतू पटवारी जी, आदरणीय अरुण यादव जी और सम्मानित मंच साथियों, मैं आपके बीच में वोट के बारे में चर्चा करने आया हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस बार पार्टी ने जैसे ही मुझे उम्मीदवार बनाया था, मैं आपसे खुद ही पूछना चाह रहा हूँ कि जिस दिन से उम्मीदवार बनाया था उसी दिन से आपके दिल दिमाग में पार्टी किसी भी प्रकार की हमसे लड़ने के लिए आती है। इस चुनाव के अंदर अगर आपका साथ मिला और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त भी कराई जा सकती है। यही नहीं, ये भी आप देखेंगे कि चाहे मोदी जी हों, चाहे अमित शाह भी हों, वोट मांगने में आपकी भाइयों ने कहा कि ये सीधी तो 40 वर्ष पहले सीट जीती, 40 वर्ष बदला है। यही अगर वोट सीट करके दिल्ली जाए और आपके बदल किसी ने छाड़ा जवाब पते जाए नहीं। मैं आपसे कह रहा बोलेंगे, मुझे पूरा भरोसा है और वोट देंगे ये भी भरोसा है। आप बताएंगे तभी दूंगा और आप नहीं देते तो मैं वाला नहीं हूँ। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ जिम्मेदारी वोट का जिताने की जिम्मेदारी आपकी, और इतने के बाद आपका संकट, आपके हक अधिकारों के लिए लड़ने की जिम्मेदारी फूल सिंह भरैया की रहेगी। सभी को धन्यवाद। हुई जगह सवाल है, हमारे यहाँ से सांसद प्रत्याशी है, 5 साल से कभी आपके गांव में आई, कभी मरने करने में आई, कभी शादी ब्याह में आई, तो मुरैना का प्रत्याशी चाहिए कि स्थानीय चाहिए? स्थानीय चाहिए। जरा जोरदार तालियों। जितेंद्र सिंह जी, जीतू पटवारी जी, अशोक सिंह जी, अरुण यादव जी, गोविंद सिंह जी, राकेश चतुर्वेदी जी, कमलेश्वर पटेल जी,
हेमंत कटारे जी, चौधरी राकेश सिंह जी, लखन सिंह जी, हमारे कैंडिडेट फूल सिंह जी, आइए आइए आगे आइए, हमारे कैंडिडेट फूल सिंह भरैया जी, स्टेज पे वरिष्ठ नेता, भाई और बहनों, कांग्रेस पार्टी के हमारे बब्बर शेर कार्यकर्ता, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। गर्मी में आप मेरी बात सुनने आए, इतनी दूर से आए, खासतौर से जो महिलाएं आई हैं, आपका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं है। इस चुनाव में दो विचारधाराओं की टक्कर है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन, जो संविधान को बचाने की कोशिश कर रहा है। ये जो मैंने आपको दिखाया है, ये कोई मामूली किताब नहीं है। इस किताब के आने से पहले, आजादी से पहले, हिंदुस्तान के गरीबों के पास, दलितों के पास, आदिवासियों के पास, पिछड़ों के पास कोई हक नहीं थे। जो मिला है किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को जो भी कुछ मिला है, इस किताब के कारण मिला है। और अब प्रधानमंत्री ने, अमित शाह ने और उनके अलग अलग एमपीज ने मन बना लिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस किताब को फाड़ के फेंक देंगे, लड़ाएंगे भाइयों बहनों। और मैं आपको ये कहने आया हूं कि जो भी देश में प्रगति हुई है, जो भी गरीबों को मिला है, चाहे वो मनरेगा हो, जमीन अधिग्रहण बिल हो, सफेद क्रांति हो, जमीन का हक हो, सब गायब हो जाएगा। बीजेपी चाहती है कि ये किताब फेंक दी जाए और 20-25 अरबपति चलाएं। हिंदुस्तान में पब्लिक सेक्टर बना, गरीबों को आरक्षण मिला, सेना में आपकी भर्ती होती है, पेंशन मिलती है, सारे के सारे अधिकार इस किताब से मिलते हैं। ये चुनाव है, ये जो चुनाव हो रहा है, लोकतंत्र जो है, जिसने दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट को आवाज दी, वो सब खत्म हो जाएगा अगर ये किताब खत्म हो जाएगी। माताएं जो बैठी है, ये बात को समझिए, ये मामूली किताब नहीं है। बीजेपी के नेताओं ने साफ कहा है, अमित शाह ने कहा है, बड़े बड़े नेताओं ने कहा है कि अगर चुनाव में जीत होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। और मैं आपको बताने आया हूं, ये हिंदुस्तान की गरीब लोगों की आत्मा है, इसको कोई नहीं छूने वाला है। दुनिया में कोई शक्ति नहीं है जो इसको बदल सके। ये बीजेपी वाले सपने देख रहे हैं।
पार्टी ने, अंबेडकर जी ने मिलकर, हिंदुस्तान की जनता के साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़ाई की और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो संविधान है, ये जो हिंदुस्तान की आवाज है, ये हमने बनाया। इसको हम ऐसे नहीं मिटने देंगे। और हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान के गरीब लोग, किसान, मजदूर, ये कभी नहीं होने देंगे। पहली बात ये है। अब ये कहते हैं कि हम आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं। तो अगर आप आरक्षण के खिलाफ नहीं हो तो फिर आप पब्लिक सेक्टर को क्यों प्राइवेटाइज कर रहे हो? आप रेलवे को क्यों प्राइवेटाइज कर रहे हो? आप अग्निवीर योजना क्यों लाए? अगर आप रिजर्वेशन के खिलाफ हो तो आपको ना अग्निवीर योजना लानी थी, ना प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए, ना आपको ठेकेदारी प्रथा लागू करनी चाहिए। ये सब के सब काम रिजर्वेशन के खिलाफ काम करे जा रहे हैं। आप अरबपतियों का कर्जा माफ कर देते हो। 16 लाख करोड़ रुपया, भाइयों और बहनों, 16 लाख करोड़ रुपया 22-25 लोगों का नरेंद्र मोदी जी ने कर्जा माफ किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने किसानों का कर्जा माफ किया? कितने मजदूरों का कर्जा माफ किया? कितने छोटे दुकानदारों का कर्जा माफ किया? कितने बेरोजगार युवाओं का कर्जा माफ किया? गरीब व्यक्ति प्राइवेट अस्पताल में जाता है, लाखों रुपए का कर्जा हो जाता है। कभी नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हां मैं गरीब का कर्जा माफ करूंगा? कभी नहीं, कभी नहीं किया, कहा भी नहीं, किया भी नहीं। भाइयों और बहनों, 16 लाख करोड़ रुपए पता है कितना होता है? पता है कितना होता है? नहीं मालूम, मैं बताता हूं। हमने किसानों का कर्जा माफ किया था जब हमारी सरकार थी। अगर आप 25 साल के लिए हर साल हिंदुस्तान के हर किसान का कर्जा माफ करोगे तब 16 लाख करोड़ रुपए बनते हैं। मतलब 25 साल, हर साल किसान का कर्जा माफ, हर किसान का कर्जा माफ किया। 25 साल बाद उतना ही पैसा खर्च होगा जितना नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 लोगों का कर्जा माफ किया। दूसरे तरीके से सुनना चाहते हैं, 24 साल का मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी ने 22 लोगों को दिया है। हालत ये हो गई है कि 22 लोगों के पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है। ये देखिए, स्टेज पे 22 लोग बैठे हैं। ऐसे 22 लोग हैं बीजेपी के मित्र, नरेंद्र मोदी जी से मिलते हैं। राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, सारे के सारे वहां बैठे थे। आपने किसी गरीब मजदूर को देखा? किसान को देखा? कोई था वहां पे गरीब? ना। वहां पे हजारों करोड़ वाले आदमी थे। वहां पे बॉलीवुड के सारे एक्टर थे। वहां पे हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम बैठी थी। मगर इस देश का एक किसान नहीं दिखा, एक मजदूर नहीं दिखा, एक छोटा दुकानदार नहीं दिखा, एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं दिखा, एक दलित नहीं दिखा, एक आदिवासी नहीं दिखा, एक गरीब जनरल कास्ट का नहीं दिखा। पार्लियामेंट हाउस का इनॉग्रेशन होता है, नई बिल्डिंग, चमकती हुई बिल्डिंग बनती है, हजारों करोड़ रुपए की बिल्डिंग बनती है। आदिवासी राष्ट्रपति को बुलाया ही नहीं जाता।
उनसे कहा जाता है ना तुम पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन में आओगी और ना तुम राम मंदिर के इनॉग्रेशन में आओगी। राम मंदिर और पार्लियामेंट हाउस को नरेंद्र मोदी जी खोलेंगे। कोई आदिवासी का, दलित का, पिछड़े वर्ग का किसी का चेहरा नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखना चाहिए। और ये भाइयों बहनों हुआ। और जहां भी देखो 2-3 अरबपतियों को सारा का सारा ढाल दिया जाता है। रेलवेज देखो अदानी, सोलर पावर देखो अदानी, बिजली देखो अदानी, सड़क देखो अदानी, हथियार देखो अदानी। जहां भी देखो किसान के कानून बनाए अदानी अंबानी के लिए। हिंदुस्तान का हर एक किसान जानता है कि हमारे जेब से पैसा निकालने की कोशिश हो रही है। सारे के सारे खड़े हो गए। नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं? आतंकवादी हैं। आतंकवादी हैं जो देश को भोजन दे रहे हैं, 24 घंटा खून पसीना देते हैं, वो आतंकवादी हैं। ये हालत है देश की। आप जानते हो नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की। आज हिंदुस्तान में 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। हर हिंदुस्तानी युवा ये बात समझता है, जानता है। सबसे ज्यादा महंगाई आज है। और मजे की बात, जनता से पूछो मुद्दे कौन से हैं, आपको कहेंगे बेरोजगारी, भागीदारी, महंगाई। मगर आपको मीडिया में ये कभी नहीं दिखने को मिलेगा। आपने अपने आप से कभी पूछा कि भाई मीडिया किसानों की बात क्यों नहीं कहते? मीडिया महंगाई की बात क्यों नहीं करते? गरीबों की बात क्यों नहीं करते? कभी नहीं। ये आपके हैं ही नहीं। इनको पहले मैंने मित्र बोला, मगर ये आपके मित्र नहीं है। 24 घंटा नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखेगा, आप देख लेना। मैं आज यहां मीटिंग में क्रांतिकारी चीजें बोलने जा रहा हूं, ऐसी चीजें बोलने जा रहा हूं जो देश को बदल देंगी। मगर देखना, मीडिया नहीं दिखाएगा। देख लेना, शर्त लगाऊंगा। मैं आपको क्रांतिकारी चीजें बोलने जा रहा हूं जो आपको हिला देंगी आपकी, मगर मीडिया नहीं दिखाएगा। सबसे पहले अगर नरेंद्र मोदी 22-25 अरबपति बना सकते हैं तो कांग्रेस पार्टी करोड़ों लाखपति बना सकती है। ये महिलाएं नहीं आज। अब जो मैं कहने जा रहा हूं पुरुषों को अच्छा नहीं लगेगा, मगर मैं साफ बोल देता हूं, गुस्सा मत होना मुझसे, गुस्सा नहीं होना है। देखिए 21वीं सदी में आप बाहर जाके 8-10 घंटा काम करते हो, खेतों में काम करते हो, मजदूरी करते हो, छोटा बिजनेस चलाते हो, नौकरी करते हो, मगर हिंदुस्तान में महिलाएं भी ये काम करती हैं। महिलाएं भी मजदूरी करती हैं 8-10 घंटा, महिलाएं भी जॉब करती हैं, महिलाएं भी खेतों में काम करती हैं। जॉब के लिए, मजदूरी के लिए आपको भी पैसा मिलता है, महिलाओं को भी पैसा मिलता है। मगर अगर आप 8 घंटा बाहर काम करते हो और ये 8 घंटा भी बाहर काम करती हैं, तो ये फिर 8 घंटा घर में भी काम करती हैं। खाना पकाती हैं, हिंदुस्तान के भविष्य की देखभाल करती हैं,
बच्चों को समझाती है, सिखाती है, मगर किसी भी सरकार ने उन 8 घंटों के लिए इनको कॉम्पनसेशन पैसा कभी नहीं दिया। सही बोला मत बोला? सही बोला। तो अगली हिंदुस्तान की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार, पहली बार दुनिया में पहली सरकार होगी जो इन महिलाओं को, ये जो घर में काम करती हैं, 8 घंटे जो भविष्य की देखभाल करती हैं, उसके लिए पैसा देने जा रही है। अभी ताली बजाई है, जब मैं बताऊंगा कितना पैसा, फिर देखना ताली कैसे बजती है। लक्ष्मी योजना कहते हैं, इसमें हमने लक्ष्मी नाम इसलिए लिखा है क्योंकि हम सीधा बैंक अकाउंट में पैसा डालने जा रहे हैं। हिंदुस्तान के सब गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी, सारे के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। कोई भी जात हो, छोटे व्यापारी का हो, जो भी है, अगर वो गरीबी रेखा से नीचे है, करोड़ों परिवार की लिस्ट बनेगी। हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। आपका नाम क्या है मैडम? आपका नाम क्या है? गुलाबी साड़ी वाली, हाँ, क्या नाम है? रूपा मिश्रा जी। रूपा मिश्रा जी जैसे करोड़ों महिलाओं के नाम लिखे जाएंगे और फिर साल के 1 लाख रुपया हर बैंक अकाउंट में जाएगा। भाइयों बहनों, 10,000 नहीं, 20,000 नहीं, 50,000 नहीं, 70,000 नहीं, 1 लाख रुपया प्रति परिवार के बैंक अकाउंट में। 8,500 रुपया हर महीना, खटाखट खटाखट खटाखट। आप सुबह उठेंगी, 1 तारीख को आप सुबह उठेंगी, कहेंगे चलो देखते बैंक अकाउंट में क्या है। बैंक अकाउंट में देखेंगी, जादू से हिंदुस्तान की सरकार 8,500 रुपए डालेगी। अगले महीने जून में देखेंगी, चलो 1 तारीख को देखते क्या हुआ, 8,500 रुपए खटाक जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, दिसंबर, नवंबर, हर महीने 1 तारीख को 8,500 रुपए, साल के 1 लाख रुपए। आप ताली बजा रहे हो, मीडिया नहीं दिखाई दी। हमने मनरेगा किया, मीडिया का हर पत्रकार कहता है देखो गरीबों की आदत बिगाड़ रहे हैं, मजदूरी के लिए पैसा दे रहे हैं और कहते हैं गरीबों की आदत बिगाड़ रहे हैं। अदानी को बिना मजदूरी, बिना कुछ लाखों करोड़ रुपए देते हैं तो कहते हैं देखो 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 विकास हो रहा है। गरीबों को पैसा दो तो आदत बिगाड़ रहे हो और अरबपतियों को पैसा दो तो देखो विकास हो रहा है। तो हमने मन बना लिया है, 10 रुपए उनको मिलेंगे तो 10 रुपए आपको मिलेंगे, लाख रुपए उनको मिलेंगे तो लाख रुपए आपको मिलेंगे, करोड़ रुपए मिलेंगे तो करोड़ रुपए मिलेंगे, 1000 करोड़ मिलेंगे तो 1000 करोड़ मिलेंगे। जितना उन्होंने 10 साल में उनको दिया ना, हम आपको देने जा रहे हैं। तो ये हो गया पहला कदम, महालक्ष्मी योजना, करोड़ों महिलाओं को लाखपति बनाने वाली योजना। अब जैसे मैंने ये बोल रहा था तो मैं देख रहा हूं यहां पे जो युवा खड़े हैं, ये मेरी ओर देख रहे हैं, कह रहे भैया आपने 1 लाख रुपए मतलब महिलाओं को पकड़ा दिया, आपने भैया 1 लाख रुपया महिलाओं को पकड़ा दिया। नरेंद्र मोदी जी ने हमें भूखा मार दिया, हमसे पकौड़े तलवा दिए, थाली बनवा दी, मोबाइल फोन की लाइट जलवा दी, हमारा क्या होगा? और बिल्कुल सही सवाल है, आपका क्या होगा? क्योंकि पैसा तो आप देते हो, जीएसटी जितनी आप देते हो उतनी अदानी देता है। आप
शर्ट खरीदते हो जीएसटी देते हो, पेट्रोल भरते हो जीएसटी देते हो, पकौड़े खाते हो जीएसटी देते हो। पैसा आपका सीधा आपके जेब पे जाता है, अदानी की जेब पे जाता है, अंबानी की जेब पे जाता है। अच्छा एक बात बताओ, आपने नरेंद्र मोदी जी की अदानी और अंबानी के साथ फोटो तो देखी है ना? देखिए ना, सूट में मोदी जी, अदानी जी, अंबानी जी राम मंदिर में, देखे तो है ना? मगर नरेंद्र मोदी जी के मुंह से आपने अंबानी शब्द कभी सुना? अदानी शब्द कभी सुना? नहीं। क्यों नहीं? मेरी फोटो देखी उनके साथ कभी? मगर मेरे मुंह से शब्द निकलता है अदानी अंबानी, है ना? फर्क समझो, मैं आपका हूं, वो उनके हैं। तो अब युवाओं को बेरोजगार कर दिया, पकौड़े बनवा दिए, और इस मीटिंग में युवा मेरी ओर देख रहे हैं, कह रहे भैया ये 1 लाख रुपए हमारी बहनों को दे रहा है, माताओं को दे रहा है, हमारा क्या होगा? अब मैं वो आपको बताता हूं क्या होगा। अरबपतियों के बेटे अपनी कंपनी में, अपने पिता के कंपनी में जाकर अप्रेंटिसशिप करते हैं, 6 महीने की नौकरी करते हैं, 1 साल की नौकरी करते हैं, अच्छा खासा पैसा मिलता है, ट्रेनिंग होती है। उसके बाद उनको परमानेंट नौकरी मिलती है। तो एक प्रकार से जब अदानी या अंबानी अपने बेटे को जॉब मार्केट में डालना चाहता है तो उसका तरीका अप्रेंटिसशिप होती है। पहली नौकरी होती है, कभी कभी वो 6 महीने की होती है, 1 साल की होती है। यह मौका हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को नहीं मिलता। आप भटकते रहते हो आगे पीछे सड़कों पे। तो अब इंडिया की सरकार दुनिया की पहली सरकार होगी, सुनो, दुनिया की पहली सरकार होगी जो हर ग्रेजुएट को, हर डिप्लोमा होल्डर को अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने जा रही है। अप्रेंटिसशिप का मतलब पहली नौकरी पक्की योजना। होगा क्या? सारे ग्रेजुएट्स, डिप्लोमा होल्डर्स को अधिकार मिलेगा। आप सरकार से 1 साल की गारंटी की नौकरी मांग सकते हो। आपको 1 साल की ट्रेनिंग मिलेगी। बेहतरीन कंपनियों में, प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों में, HAL, BHEL, इंडियन ऑयल, पब्लिक सेक्टर की कंपनियों में, सरकारी ऑफिसेज में, सरकारी अस्पतालों में, सरकारी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में आपको 1 साल की पक्की नौकरी मिलेगी, ट्रेनिंग मिलेगी, और 1 लाख रुपया आपका साल का बैंक अकाउंट में डाल दिया जाएगा। 8,500 रुपए महीने के, 1 लाख रुपए साल के, करोड़ों महिलाओं को मिलेंगे, और वही काम करोड़ों बेरोजगार युवाओं को मिलेगा। और हिंदुस्तान को दुनिया की सबसे बेहतरीन ट्रेंड वर्कफोर्स, रेडीमेड ट्रेंड वर्कफोर्स मिलेगी। अब किसान देख रहे मेरी ओर, कह रहे हैं ये क्या कर दिया आपने? 1 लाख रुपए बच्चों को दे दिया, 1 लाख रुपए हमारे घर में मतलब महिलाओं को दे दिया, हमारा क्या होगा? आपका कर्जा माफ होगा और आपको गारंटी कानूनी MSP मिलेगी। भाइयों और बहनों, 30 लाख सरकारी वैकेंसीज हैं। नरेंद्र मोदी जी प्राइवेटाइज करते जाते हैं, ठेकेदारी प्रथा उन्होंने लागू कर रखी है। आप सबका उन्होंने
जो आपका हक बनता है वो छीन लिया। ये जो 30 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं, हमने कैलकुलेट किया, हमने निकाला है आंकड़ा, इनको हम 6 महीने के अंदर आपके हवाले कर देंगे। रही बात अग्निवीर की, यहां से लोग सेना में जाते हैं, जाते नहीं जाते, सबसे ज्यादा भिंड से। अब देखिए नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया। 2 तरीके के जवान बना दिए। एक जवान जिसको पेंशन मिलेगी,